हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, जो क्लास 12th का आपका चैप्टर है उसकी क्विक रिवीजन। उसमें जितनी भी डिजीजेस आपको बताई हुई है एनसीईआरटी में, वो सारी डिजीजेस हम इस एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि वन शॉट होने वाली है, बहुत ही क्विक होगी। सारे पॉइंट्स यहाँ पे एनसीईआरटी के कवर करे जाएंगे, ठीक है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर नीट 2024 एस्पायरेंट्स। तो आप इसे ज़रूर देखिए, लाइक करिए अच्छी लगेगी, और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। जो भी मैं वीडियोस अपने चैनल पे डालती हूँ उनकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरियल डिजीजेस कौन कौन सी है। बैक्टीरियल डिजीज क्या है, उनके पैथोजेंस क्या है, उनके लिए क्या टेस्ट और वैक्सीन होता है, और उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली है कॉलेरा। कॉलेरा जो है, इट इज़ कॉज्ड बाय विब्रियो कॉलेरी, एंड इसके लिए कोई टेस्ट या वैक्सीन नहीं होती है, एंड इट इज़ अ वाटर बॉर्न डिजीज। और इसको सबसे पहले कोच ने डिस्कवर किया था, ठीक है। वाटर बॉर्न का मतलब होता है ये जो भी कंटामिनेटेड वाटर होता है, आप कहीं बाहर खाना खाते हैं रेस्टोरेंट में, या कहीं आप मतलब अनहाइजेनिक जगह पे अगर खाना खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं वहाँ से, तो ये डिजीज़ बहुत जल्दी स्प्रेड होती है। तो ये वाटर बॉर्न डिजीज़ होती है, ठीक है। सेकेंड डिजीज़ इज टाइफाइड। इसका जो पैथोजन है दैट इज सैल्मोनेला टाइफी। विडाल टेस्ट होता है इसको डिटेक्ट करने के लिए। अगर आपको टाइफाइड हुआ है कि नहीं वो पता लगाने के लिए विडाल टेस्ट करा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके जो सिम्टम्स होते हैं, इसमें सस्टेन्ड फीवर रहता है, 39 to 40 डिग्री सेल्सियस आप बोल सकते हो। वीकनेस आ जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। सुना भी होगा ना आपने कभी अपने फ्रेंड से या किसी से कि भाई टाइफाइड हो गया था मुझे, कई दिनों तक स्कूल नहीं आया, या जो भी कुछ है ना। वीकनेस रहती है बहुत, स्टमक पेन रहता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, बिकॉज द पर्सन इज नॉट एबल टू कंज्यूम फूड प्रॉपरली, तो इसलिए उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। हेडेक रहता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, है ना, मैंने बोला लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब खाना नहीं खा रहा है प्रॉपर, तो फिर उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, है ना, लिंक है इनका। एंड इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाती है, इंटेस्टाइन के अंदर परफोरेशन हो जाती है, पोर्स हो जाते हैं, जो उसके डाइजेशन में, एसिमुलेशन में प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डिप्थेरिया। डिप्थेरिया जो है इसको कॉज करता है कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरिये। इसके लिए जो वैक्सीन है और टेस्ट है वो है डीपीटी वैक्सीन होती है, एंड शिक टेस्ट हो जाता है। और इसमें होता क्या है, डिप्थेरिया डिजीज में एक स्यूडो मेम्ब्रेन बन जाता है थ्रोट के अंदर, ठीक है। तो आपको सिम्टम इसका याद रखना है, अ स्यूडो मेम्ब्रेन। एक्चुअली वो मेम्ब्रेन जैसा नहीं है, मतलब एक्चुअली में वो मेम्ब्रेन नहीं है, बट वो इट लुक्स लाइक मेम्ब्रेन, जो बोलने में और फूड को स्वेलो करने में दिक्कत करता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं निमोनिया। निमोनिया जो है ये है, इट इज़ कॉज बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, और आप हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी बोल सकते हैं। इसका भी कोई टेस्ट या वैक्सीन नहीं है एज सच। इसमें जो सिम्टम आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि इसमें फ्लूइड फिल्ड एल्वियोलाई होती है। मीन्स जो हमारे एल्वियोलाई होती है ना, उनके अंदर लंग्स में फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, मतलब उसमें फ्लूइड भर जाता है। फीवर होता है, कोल्ड होता है, कफ, हेडेक। जो भी लिप्स और जो फिंगर टिप्स होती है ना, फिंगर्स, वो बिल्कुल क्या हो जाती है आपकी, ग्रेइश ब्लूइश टर्न हो जाती है। और ये एक ना ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में होता है, तो इसलिए इसको कम्युनिकेबल डिजीज भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसका ध्यान रखना होता है कि ये ड्रॉपलेट से जाता है, राइट। नेक्स्ट है टिटनेस। टिटनेस को कॉज करता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी। इसके लिए भी वैक्सीन डीपीटी है, जो डिप्थेरिया के लिए थी वही वाली, ठीक है। डीपीटी जो है ना, इसका फुल फॉर्म भी यही है, डिप्थेरिया निमोनिया, मतलब न्यूमोकोकस एंड टिटनेस, ऐसे ही फुल फॉर्म होता है इसका। और इसमें क्या होता है, रैपिड स्पैज्म आते हैं। स्पैज्म मतलब एकदम से मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत पेनफुल होता है ये। नेक्स्ट इज टीबी, दैट इज ट्यूबरकुलोसिस। इसका जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसके लिए बीसीजी वैक्सीन होती है, और टेस्ट होते हैं मॉन्टॉक्स टेस्ट, उससे पता लगा सकते हैं कि टीबी हुआ है कि नहीं। इसमें क्या होता है, ब्लड में स्पूटम आपको विजिबल होता है, ठीक है। जो भी खांसेगा इंसान तो उसके ब्लड आएगा साथ में स्पूटम के साथ। वेट लॉस हो जाता है बहुत ज़्यादा। और इसका जो ट्रीटमेंट है दैट इज़ डॉट, उसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी, जिसमें क्या होता है, गवर्नमेंट के जो पर्सन्स होते हैं वो प्रॉपर एक ध्यान रखते हैं उस बंदे का, कि वो प्रॉपर मेडिसिन ले रहा है टाइमली कि नहीं, वो प्रॉपर अपना ध्यान रख रहा है कि नहीं, वो किसी दूसरे नॉर्मल इंसान के कॉन्टैक्ट में तो नहीं आ रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तो ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स में ना पहुँचे, ना स्प्रेड हो ज़्यादा, है ना। और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में रहते हैं ऐसे पेशेंट, जिनका प्रॉपर ध्यान रखा जाता है ताकि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए, है ना, अपना प्रॉपर मेडिसिन का कोर्स करे और ठीक हो जाए। ये होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी। नेक्स्ट इज एंथ्रेक्स। इसका जो पैथोजन है वो है बैसिलस एंथ्रेसिस,
और इसमें ना कॉमन जो सिम्टम्स होते हैं वो होता है एक्जिमा, स्किन इरिटेशन, स्किन पे लेजन्स हो जाते हैं एंड ये फार्मर्स में ज़्यादा कॉमन है। इसका रीज़न ये है कि जो कैटल्स हैं, जो फार्मर कैटल्स के साथ डील करते हैं, है ना, काओ, बफलो, गोट्स वगैरह, और जो भी कैटल मतलब एंथ्रेक्स से मरी है, या क्योंकि एंथ्रेक्स हो जाता है वाटर, कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू, फीड के थ्रू जो हम कैटल्स को देते हैं ना वहाँ से। तो अगर कोई भी एनिमल उससे मरा है एंथ्रेक्स से, तो वो फार्मर जो उसका ध्यान रख रहा था ये उसमें भी स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज बुबोनिक प्लेग, यर्सीनिया और पेस्चुरेला पेस्टिस इसका जो है कॉजेटिव एजेंट है। वेसन स्टेन टेस्ट इसके लिए करा जाता है, इसको डिटेक्ट करने के लिए। और इसका जो वेक्टर है वो है जीनोप्सिला विच इज़ अ रैट फ्ली, ठीक है। तो रैट फ्ली है वो एक तरह से, और वो एपिडेमिक उसने कॉज किया था सूरत एंड महाराष्ट्र में, ठीक है। तो रैट के थ्रू जो है ये आपका स्प्रेड होता है इसको बुबोनिक प्लेग भी बोलते हैं। और मतलब एक तरह से क्या है, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज वायरल डिजीजेस। इसमें सबसे पहले आ जाएगा कॉमन कोल्ड विच इज़ कॉज्ड बाय पैथोजन रेनोवायरस। इसका कोई टेस्ट वैक्सीन नहीं है एज सच, और आपको इसके सिम्टम्स और फैक्ट में ये याद रखना है कि इट इज़ ओनली रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्ट होता है इसमें, सिर्फ बाकी पार्ट बॉडी के इन्फेक्ट नहीं होते हैं। लंग्स नॉट अफेक्टेड एंड इट लास्ट फॉर 3 to 7 days, मतलब 1 week तक ये रहता है। एंड इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जैसे निमोनिया है उसी तरह से, ठीक है। बट निमोनिया आपको याद रखना है एक बैक्टीरियल डिजीज़ थी, और ये कॉमन कोल्ड एक वायरल डिजीज़ है। कई लोग कहते हैं निमोनिया हो गया, ठंड लग गई, कोल्ड हो गया, सेम है। नो, निमोनिया इज अ बैक्टीरियल डिजीज। तो आपको ये याद रखना है कि निमोनिया जो होता है दैट इज ए व्हाट टाइप ऑफ डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, और ये एक ऐसी डिजीज है आपकी वायरल डिजीज है, ठीक है। वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से होता है और ये राइनोवायरस से होता है। नेक्स्ट देखिए इन्फ्लुएंजा विच इज कॉज्ड बाय ऑर्थोमिक्सोवायरस, एंड इसमें कफिंग और स्नीजिंग कॉन्टिन्यूस रहती है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट इज स्मॉल पॉक्स, वेरियोला वायरस इसे कॉज करता है। वैक्सीन जो है इसकी सबसे पहले डिस्कवर करी थी जेनर ने, एडवर्ड जेनर ने इसको डिस्कवर किया था, और ये आप बोल सकते हो कि इरेडिकेट हो चुका है इन 1980 में हमारे। तो इसके बारे में यही फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज चिकन पॉक्स, इसको भी इसको कॉज करता है वेरिसेला जोस्टर, एंड इसके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। रैशेज एंड लेजन्स हो जाते हैं, और इट में ऑल्सो लीड टू शिंगल्स, मतलब जो बहुत पेनफुल रैश होते हैं ना उनको बोला जाता है शिंगल्स। और ऐसे स्पॉटी स्पॉटी डॉट्स हो जाते हैं स्किन पे, फर्स्ट ऑन ट्रंक्स, देन ऑन फोरहेड एंड देन फेस पर, ठीक है। नेक्स्ट इज पोलियोमिलिटिस विच इज एंटेरोवायरस से कॉज होता है, और पोलियो भी बोलते हैं जिसे। उसके लिए लाइव ओपीवी दिया जाता है, ओरल पोलियो वैक्सीन पिलाई जाती है। ओपीवी स्टैंड्स फॉर ओरल पोलियो वैक्सीन, और इससे क्या हो जाता है, अगर ये डिजीज हो जाती है पैरालिसिस होने की दिक्कत होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज डेंगी और ब्रेक बॉर्न फीवर, इट इज कॉज बाय राइबो वायरस, और इसके लिए जो टेस्ट होता है दैट इज टोरिंकेट टेस्ट, और इसका जो वेक्टर है वो फैक्ट आपको याद रखना है, एडीज है, ठीक है। एडीज इजिप्टी इसकी जो वेक्टर होती है वो इसे स्प्रेड करता है डेंगी को। नेक्स्ट इज मम्स एंड मीजल्स। तो मम्स जो है वो पैरामिक्सो वायरस से कॉज हो रहा है, मीजल्स कॉज हो रहा है रुबोला वायरस से, और इन दोनों के लिए जो वैक्सीन होती है दैट इज एमएमआर, ठीक है। मम्स, मीजल, रुबेला, इस तरह से नाम होता है इसका। और मम्स में जो है पैरोटिडाइटिस हो जाता है, जिसके अंदर क्या हो जाता है, जो पैरोटिड ग्लैंड होता है हमारा सलाइवरी ग्लैंड, वो इन्फेक्ट हो जाता है, वो स्वलन हो जाता है, तो उससे फिर खाना खाने में और बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है, पेनफुल होता है वो। और मीजल्स में क्या होता है, रेड रैशेज हो जाते हैं ऑल ओवर द बॉडी, तो उसको मीजल बोला जाता है, राइट। नेक्स्ट जो डिजीज़ है दैट इज प्रोटोजोवन डिजीज। तो नेक्स्ट डिजीज है अमीबियासिस विच इज अमेबिक डायसेंट्री, और इट इज कॉज बाय एंटमीबा हिस्टोलिटिका। इसका जो वेक्टर होता है दैट इज हाउस फ्लाई, और उसका जो एम्ब्रियोनेटेड एग्स होते हैं ना वो इन्फेक्शियस नेचर के होते हैं, ठीक है। इट इज कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन मेल्स, वैसे तो ये जो है मेल्स और फीमेल्स इसमें दोनों में हो सकता है, बट ज़्यादा इसको एडल्ट मेल्स में देखा जाता है, इसका ज़्यादा प्रोपोर्शन, ठीक है। और ये जो प्रोटोजोआ है ना इट इज़ मोनोजेनेटिक इन नेचर। एंटमीबा हिस्टोलिटिका किस नेचर का है, मोनोजेनेटिक नेचर का है। मैग्ना फॉर्म डिस्ट्रॉय आरबीसी, तो इसके ना देखो कुछ एंटमीबा हिस्टोलिटिका के दो फॉर्म्स होते हैं, एक होते हैं माइन्यूटा फॉर्म और एक होता है मैग्ना फॉर्म। तो जो मैग्ना फॉर्म होता है वो हमारे आरबीसीज को, मैग्ना फॉर्म इज बेसिकली ना एक बॉटल टाइप ऐसे से वो होता है, लेयर अटैच हो जाती है बॉडी में, ठीक है, उसको बोलते हैं नैरो सी थोड़ी सी, और माइन्यूटा होता है थोड़ा सा राउंड टाइप का। तो ये हमारे आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। इससे कॉन्स्टिपेशन होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, क्रैम्प्स होते हैं, ब्लड क्लॉट्स हैं, म्यूकस जो है स्टूल में बहुत ज़्यादा म्यूकस ऑब्जर्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस विच इज कॉज बाय ट्रिपैनोजोमा गैम्बियंसी। इसके बारे में आपको यही याद रखना है, बाकी जो फीचर्स है इसके बारे में एनसीईआरटी में नहीं बता रखे, ठीक है। नेक्स्ट इज लेशमैनियासिस, इसको कॉज करता है लेशमैनिया डोनोवेनी, और इसका जो वेक्टर है दैट इज सैंडफ्लाई, और ये काला अजहर कॉज करता है और दमदम फीवर कॉज करता है,
ठीक है। नेक्स्ट इज मलेरिया। प्लाज्मोडियम जो है इसका वेक्टर होता है, मतलब पैथोजन है, और इसका जो वेक्टर है दैट इज फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो। ठीक है, मलेरिया आपने सुना होगा, बहुत कॉमन है। मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम इज द मोस्ट सीरियस वन एंड इवन फेटल। बहुत सारे हैं, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, काफ़ी सारे कॉज करते हैं, बट जो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम कॉज करता है वो मोस्ट सीरियस होता है और फेटल भी होता है, डिजीज कॉजिंग भी होता है। इसमें जो इन्फेक्शियस स्टेज होता है उसको स्पोरोजोइट बोला जाता है, और ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता है जिसका नाम है हीमोजोइन। और ये क्या करता है, हमारे जो हीमोजोइन है ये रप्चर कर देता है आरबीसीज वगैरह को, जिससे क्या होता है, हाई फीवर होता है, चिल होता है, ठीक है, एंड जो पर्सन है वो क्या हो जाता है, उसकी बॉडी बिल्कुल वीक हो जाती है, राइट। तो ये है मोस्ट इन्फेक्शियस स्टेज, आपको याद रखना है, स्पोरोजोइट होता है। तो ये आपकी प्रोटोजोअन डिजीज है सारी की सारी। अमीबियासिस एंड अमीबिक डायसेंट्री, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपैनोसोमा से, लेशमैनियासिस, लेशमैनिया से कॉज हो रहा है, मलेरिया हो रहा है प्लाज्मोडियम से। नेक्स्ट देखिए, कुछ वॉर्म्स वगैरह से रिलेटेड डिजीजेज है, लाइक एस्कैरियासिस विच इज एस्कैरिस लुम्बिकोइडिस, इसको कॉज करता है, और ये ग्रेट इंटेस्टाइनल वॉर्म है, ओवीपैरस होता है ये, ठीक है। ओवीपैरस इसका मतलब एग लेइंग होता है ये, ठीक है। और इससे क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है, मस्कुलर पेन होता है, फीवर और एनीमिया भी हो सकता है, क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है तो ब्लड का काफ़ी लॉस हो जाता है, और इंटेस्टाइनल ब्लॉक्स हो जाता है इसमें, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये एक तरह से क्या है, इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वॉर्म्स इसको कॉज करते हैं। नेक्स्ट इज फिलारियासिस और एलिफेंटियासिस इसको बोला जाता है, इसका कॉजेटिव एजेंट है विचेरिया बैंक्रॉफ्टी एंड विचेरिया मेलाई, ये दो इसको कॉज करते हैं। और ये स्लोली डेवलप होता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे स्टार्ट होते होते क्रोनिक हो जाता है बहुत ज़्यादा। इसमें जो लिम्फेटिक वेसल होती है, जो लिम्फ होती है हमारी, लोअर लिम्फ एंड जेनाइटल ऑर्गन्स, वो अफेक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपने एनसीईआरटी में देखा भी, ये इमेज बनी हुई है ना, इसको वो बोलते हैं हाथी पाँव डिजीज़ भी बोला जाता है हिंदी में। इसका मतलब है हाथी जैसा एक पैर हो जाता है इसमें, और ग्रॉस डिफॉर्मिटीज़ आपको देखने को मिलेगी, ऐसा पूरी बॉडी में काफ़ी सारी दिक्कतें आ जाती है इसकी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट इज फंगल डिजीजेस, इसमें आएगा सबसे पहले बारबर्स इच, यही आपके एनसीईआरटी में दिया और कुछ दिया नहीं है। रिंगवॉर्म इसमें आएगा, जैसे कि इसका पैथोजन है माइक्रोस्पोरम और एपिडर्मोफाइटन और ट्राइकोफाइटन। और इसमें क्या होता है, देखो फंगल डिजीज आपको ही पता है क्या होती है। फंगल डिजीज में स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, स्केली लेजन्स हो जाते हैं स्किन पे, नेल्स पे और स्कैल्प पे। हेयर्स पे भी हो सकती है, स्कैल्प पे भी हो सकती है, नेल्स में भी होती है, स्किन पे भी होती है, और बहुत खुजली चलती है, मतलब इंटेंस ईचिंग होती है इसमें। एंड इट इज़ जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल और बाय यूजिंग एनीवन एल्स टॉवल। अगर आप किसी और का टॉवल यूज़ करते हो, वो काफ़ी टाइम से गीला है ना, अच्छे से वो ड्राई नहीं हुआ है, उसको सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं लाया गया है, तो वो धीरे धीरे वहाँ पे ये जो है रिंगवॉर्म पनपने लग जाते हैं, ठीक है। एंड इवन द कॉम्ब ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, अगर आप किसी की कॉम्ब यूज़ कर रहे हैं, उसका टॉवल यूज़ कर रहे हैं जिसको ये प्रॉब्लम हो रखी है, तो वो आगे स्प्रेड हो जाता है फंगल इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये सारी डिजीजेज हैं आपके ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस चैप्टर की। फंगल डिजीज हमने बात कर ली है, हमने सारे प्रोटोजोआ की डिजीजेस की बात कर ली है, बैक्टीरियल डिजीजेस, वायरल डिजीजेस, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपकी एनसीईआरटी से, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, कमेंट करके मुझे बताइए किसी और स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो। इसकी जो आपको पीडीएफ है वो अवेलेबल हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पे मेरे, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।